नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बिहार की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है आईपीएस किशोर कुणाल की। बिहार के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, मूल रूप से गुजरात कैडर के, लेकिन बिहार में भी प्रतिनियुक्ति पर रहे और रहने वाले भी बिहार के। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 289 और किशोर कुणाल की श्रृंखला शुरू हुई थी 254 से। तो देखिए, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वह चर्चा है 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव की। पिछले कई एपिसोड से हम बिहार में चुनाव की धांधली की चर्चा कर रहे हैं, किशोर कुणाल के क्या अनुभव रहे हैं। आपको पता है कि 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही और बूथ लूट, चुनावी धांधली का तांडव कांग्रेस के कार्यकाल से ही चलता आ रहा था। लेकिन 1990 में बदलाव आया और 1995 में पहली बार बिहार में लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था। फैसला होना था कि बिहार की जनता फिर से लालू यादव के साथ है कि नहीं है। अब तक जो राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा परिवर्तन हुआ था कि देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। लालू यादव पिछड़े समुदाय के बहुत ही बड़े नेता के रूप में देश भर में स्थापित हुए थे। देश भर में उनके नाम की गूंज हो रही थी। लेकिन बिहार में विधि व्यवस्था और बिहार में शासन को लेकर कई तरीके की चर्चाएं और कुछ वर्गों में क्षोभ भी था। तो 1995 का चुनाव, सवाल यह पैदा हो रहा था कि क्या 1995 का चुनाव भी वैसा ही चुनाव होगा जैसा 1990 और उसके पहले के चुनाव हुआ करते थे। बूथ लूट लिए जाते थे और बूथ लूट में एसपी और डीएम भी शामिल होते थे। आपको हमने पिछले ही एपिसोड में बताया था, किशोर कुणाल जब बिहार के मुख्यमंत्री के पास बैठे थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था और डीआईजी ये कहने के लिए वहां पधारे थे कि 65 बूथ छाप कर आए हैं, जीत कांग्रेस की सुनिश्चित है। तो 1995 का चुनाव, लेकिन 1995 के चुनाव में एक और बात महत्वपूर्ण हुई कि चुनाव आयोग में टीएन शेषन मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। टीएन शेषन बहुत ही कड़क और बहुत ही तेजी से गरज रहे मुख्य चुनाव आयुक्त थे और शेषन ने जो स्टैंड लिया उससे यह दिखने लगा कि बिहार में इस बार चुनाव शांतिपूर्ण होगा और स्वच्छ होगा। पर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। किशोर कुणाल की जीवनी पर आधारित जो पुस्तक है दमन तक्षकों का, उसमें इसका विस्तार से विश्लेषण किया गया है। टीएन शेषन के बारे में यह भी कहा जाता रहा कि वे जब सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ता में नेताओं का नाश्ता करते हैं, मतलब नेताओं को खा जाते हैं। तो 1995 का चुनाव, बिहार का चुनाव टीएन शेषन के लिए भी एक चुनौती थी और टीएन शेषन ने यह फैसला किया था कि बिहार के चुनाव न सिर्फ शांतिपूर्ण होंगे बल्कि स्वच्छ भी होंगे। हुआ नहीं ऐसा। किशोर कुणाल अब अपनी किताब में, जो उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है, उसमें सब कुछ बता रहे हैं। किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, टीएन शेषन रोज गरज रहे थे लेकिन तैयारी नहीं थी। बगैर तैयारी के वे आदेश पारित कर देते थे। ग्राउंड पर उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा यह उन्हें पता नहीं था और लोगों को यह लगने लगा था कि वे पॉपुलर तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन किशोर कुणाल जैसे प्राधिकारी यह समझ रहे थे कि चुनाव के दिन इसका असर नहीं दिखेगा। तो टीएन शेषन क्या कर रहे थे? टीएन शेषन ने एक फैसला यह लिया कि बिहार में इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में लालू यादव सामने थे, मुख्यमंत्री थे, उन्हें दोबारा जीत कर आना था। और आपको पता होना चाहिए कि टीएन शेषन चाहे जितना गरजे, अकेला चुनाव है 1995 का जिसमें लालू यादव स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए थे। उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं थी। 1990 के चुनाव के बाद वे बैसाखी पर, जिसमें बीजेपी की बैसाखी भी शामिल थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे।
2000 में भी स्थिति डामाडोल हुई थी, कांग्रेस के साथ सरकार बनानी पड़ी थी। तो 1995 में शेषन की गर्जना के बाद भी लालू यादव को इतना स्पष्ट बहुमत कैसे मिला, यह बात समझने की है। तो देखिए, टीएन शेषन ने बड़ी संख्या में पारामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती या यूं कहें कि बिहार के लिए रवानगी की, और यह लगने लगा कि बिहार में जो चुनाव हैं और बिहार में जो बूथ हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन किशोर कुणाल यह समझ चुके थे कि जो ये रवानगी है, जो ये आए हैं पारामिलिट्री फोर्स और जिन्हें तैनात करने की ड्यूटी है, मतलब जिलाधिकारी और एसपी, वे इन्हें तैनात नहीं होने दे रहे हैं। कहां तैनात नहीं होने दे रहे हैं? बूथों पर। स्टैटिक ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। पारामिलिट्री फोर्स आ गई और लोगों में जय जयकार भी होने लगा कि चुनाव में इस बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल। लेकिन किशोर कुणाल ने महसूस किया कि जो ये सीपीएमएफ के जमान आए पारामिलिट्री फोर्स के, उन्हें दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? जैसे इन पारामिलिट्री फोर्सेस को बसों पर ओवरलोडिंग या बसों की छतों पर सवार लड़कों को, जवानों को नीचे उतारने के लिए, जबरिया उतारने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया गया। तो जब ये सड़कों पर दिखे तो जय जयकार होने लगा, शेषन का भी नाम गूंजने लगा। लेकिन जब चुनाव का मौका आया तो ये बूथों से गायब थे। कैसे गायब थे? और टीएन शेषन की तैयारी कैसे सतही नहीं थी, कैसे आसमानी थी, इस बात का अंदाजा लगाइए। किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, जैसा पहले होता था वैसा ही 1995 में भी हो रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बूथ 3 तरीके के बनाए गए, संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य, और इसकी सूची चुनाव आयोग को भेजी गई। टीएन शेषन को लगा कि जब बूथों का वर्गीकरण इस रूप में हो गया है तो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पारामिलिट्री फोर्स होंगे और वहां फिर कोई धांधली हो ही नहीं सकती है। लेकिन टीएन शेषन ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि यह बूथों का वर्गीकरण किसने किया है और किस आधार पर किया है। हकीकत यही थी कि जैसा कांग्रेसी राजपाट में हो रहा था, इस बार स्वरूप बदला हुआ था कि डीएम और एसपी ने मिलकर बूथों का संवेदनशील और अति संवेदनशील और सामान्य बूथों का वर्गीकरण किया था। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ इस बार वो बनाए गए थे जहां विपक्ष का वोट था, मतलब वहां पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दीजिए, वहां विरोधी दल के उम्मीदवार होंगे, उनके जो समर्थक होंगे, वहां मतों का प्रतिशत कम हो जाएगा। और सामान्य बूथों को उसे रखा गया था जहां सत्ता पक्ष का जोर था, वहां पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती नहीं होगी, वहां बूथों की छपाई आसानी से हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, मुझे याद है कि जब पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हुई बिहार में इतनी बड़ी संख्या में, तो सीआरपी के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था मिस्टर त्रिपाठी, SBM त्रिपाठी, वे पटना में कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने आए थे। मैं भी था। त्रिपाठी को किशोर कुणाल पहले से जानते थे, इसलिए जानते थे कि जब नेशनल पुलिस एकेडमी में किशोर कुणाल ट्रेनिंग कर रहे थे, तब मिस्टर त्रिपाठी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे। तो पटना में जब सीआरपी के डीजी चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव में धांधली को रोकने को लेकर मीटिंग कर रहे थे, तो सभी ने, लालू यादव की सरकार थी, डीएम थे, एसपी थे, और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और शासन प्रशासन के लोग थे, उन्होंने तैयारियों का हवाला दिया और कहा कि इस बार तो बिल्कुल स्वच्छंद चुनाव होगा। तो किशोर कुणाल कुछ भी नहीं बोले, किशोर कुणाल चुप रहे। किशोर कुणाल सीआईएसएफ में थे, पटना में थे। तो मिस्टर त्रिपाठी ने कहा कि सभी लोगों ने बोल दिया, कुणाल तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कुणाल की अपनी छवि थी, कुणाल का अपना तजुर्बा था, कुणाल बिहार के ही रहने वाले, और कुणाल ने पटना में एसएसपी के रूप में और फिर महावीर मंदिर के निर्माण के रूप में काफी यश अर्जित कर लिया था। तो कुणाल ने अब कहा कि देखिए सर, सभी ने कह दिया है, मुझे लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तो हो सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष नहीं होंगे। अब यह कहते जैसे ही किशोर कुणाल ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, पूरे कक्ष में जहां मीटिंग चल रही थी सन्नाटा छा गया। किशोर कुणाल याद करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वहां जो बिहार
सरकार के प्राधिकारी बैठे हैं, चाहे पुलिस और प्रशासन के प्राधिकारी हैं, वे मेरा मुंह नोच लेंगे। लेकिन जो हकीकत थी वह हम बयां कर चुके थे। त्रिपाठी ने पूछा भी कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तो मैंने अपना तजुर्बा बता दिया कि देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आ रही है उनकी तैनाती स्टैटिक नहीं हो रही है, बूथों पर नहीं हो रही है, उन्हें क्या उड़नदस्ता में लगाया जा रहा है, उन्हें क्या बोलता है पेट्रोलिंग में लगाया जा रहा है। तो देखिए असली तांडव तो बूथों पर होता है, असली लूट तो बूथों पर होती है। जब आप उन्हें बूथों से ही दूर रख रहे हैं तो फिर धांधली कैसे रुकेगी। किशोर कुणाल को इस बात का भी स्मरण है कि टीएन शेषन जिस तरीके से गरज रहे थे उससे बिहार का यह चुनाव 1995 का यह चुनाव जनता बनाम लालू का नहीं रह गया था। यह चुनाव शेषन बनाम लालू का हो गया था। और टीएन शेषन ने कई ऐसे बयान, जिसे अनर्गल श्रेणी का बयान भी कह सकते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस रूप में दिया जिसका फायदा भी लालू यादव ने उठाया। और चुनाव के चरणों को बढ़ाया जा रहा था इस बात पर कि चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त कराना है। वैसे देखिए यह बात दूसरी है, मैं अपने रिकॉर्ड से कह रहा हूं कि 1995 का चुनाव भी बिल्कुल ही अहिंसक नहीं हुआ था। मैं अपनी लाल डायरी में जब जाता हूं तो मुझे यह बात दिखती है कि 1995 के चुनाव में भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की इतनी तैनाती के बाद भी चुनाव लहूलुहान हुआ था, रक्त रंजित हुआ था, खूनी चुनाव था, 100 से अधिक लोग मारे गए थे। और पहले के ही कई चरणों में इतनी अधिक हिंसा हो गई थी, यह दिखने लगा था कि चुनाव साफ सुथरा नहीं है। तो चुनाव इसी तरीके से संपन्न होने शुरू हुए। जब चुनाव के कुछ चरण संपन्न हो गए तो किशोर कुणाल को इस बात का भी संस्मरण है कि पैरामिलिट्री फोर्स तो आई हुई थी केंद्र से, मैं सीआईएसएफ में था, और बिहार पुलिस की ओर से जो कोऑर्डिनेशन के लिए डिप्यूट किए गए थे उनका नाम था राजीव रंजन प्रसाद। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी थे, अच्छे प्राधिकारी थे। तो किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए पहले कुछ चरण के चुनाव जब संपन्न हो गए और हमारी मुलाकात, हमारी मीटिंग जब राजीव रंजन प्रसाद के साथ संपन्न हुई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है, बूथ लूटे जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती स्टैटिक नहीं हो रही है। तो किशोर कुणाल ने उन्हें बताया कि देखिए मुझे भी 5-7 जिलों से ऐसी खबरें मिली है। तो राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नहीं, देखिए 5-7 जिलों से नहीं, प्राय बिहार के सभी जिलों का ऐसा ही हाल है। याद रखिएगा यह बात 1995 की हो रही है, तब बिहार झारखंड एक था, अविभाजित था, मतलब अनडिवाइडेड बिहार था। और उन्होंने, राजीव रंजन प्रसाद ने यह भी स्वीकारा कि जो ये धांधली हो रही है उस धांधली में, बूथों की छपाई में पहले की तरह, मतलब 1990 के चुनाव में या 1990 के चुनाव के पहले के चुनाव की तरह डीएम और एसपी भी इन्वॉल्व हैं। तो किशोर कुणाल को लगा कि देखिए जब बिहार पुलिस के आईजी जिन्हें डिप्यूट किया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए, वे भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, तो उन्होंने इस बाबत एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की और यह फैसला किया कि चुनावी धांधली, अभी आगे आने वाले कई चरण हैं, तो इस चुनावी धांधली के बारे में हमें केंद्र को बताना होगा। तो उन्होंने रिपोर्ट विस्तार पूर्वक तैयार की और वह रिपोर्ट केंद्र को भेज दी। जैसे ही रिपोर्ट केंद्र को भेजी, इसकी एक कॉपी बिहार पुलिस को भी दी गई, आईजी को दी गई, जो कोऑर्डिनेशन के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। बिहार में खलबली मच गई। लालू यादव को लगा कि अब ये किशोर कुणाल जो हैं, जिनका संबंध पहले ठीक चल रहा था, आपको हमने वह कहानी भी पिछले एपिसोड में बताई है कि जब ये सेंट्रल सीआईएसएफ में डीआईजी थे और रजत जयंती समारोह था, तो वे लालू यादव को उनके बेडरूम से उठाकर पैरेड ग्राउंड में ले गए थे जहां मशाल आई हुई थी। तो अब किशोर कुणाल और लालू यादव का पंगा शुरू हो जाता है। किशोर कुणाल की भेजी गई रिपोर्ट के बाद लालू यादव यह मानने लगते हैं कि देखिए किशोर कुणाल बिहार में हो रहे चुनाव को निरस्त कराना चाहते हैं, काउंटरमैन कराना चाहते हैं। और लालू यादव यह जान रहे थे कि सेशन से मेरा जितना झगड़ा हुआ है, चुनाव में जितनी देरी हो रही है, चुनाव में जितना व्यय हो रहा है, उससे मुझे फायदा हो रहा है। फायदा हुआ भी। जब 1995 के नतीजे आए तो लालू यादव को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो अब किशोर कुणाल और लालू यादव में
36 का रिश्ता शुरू हो जाता है। और किशोर कुणाल, अब आप समझ सकते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि भी, यह भी आपको हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से लालू यादव ने बिहार में 4 शंकराचार्य घोषित कर दिए थे जब किशोर कुणाल महावीर मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर यश कमा चुके थे, और रमई राम को, जो आरजेडी के नेता थे, उन्हें एक शंकराचार्य बताया था और उन्हें महावीर मंदिर का महंत बना दिया था। बाद में किशोर कुणाल को एक दलित पुजारी, वे चाहते थे कि दलित पुजारी हो, अयोध्या से एक दलित पुजारी लेकर आए थे। तो खैर यह चुनाव की बात थी, और इस तरीके से टीएन शेषन जो बहुत गरज रहे थे वे बरसते हुए नहीं दिख रहे थे। और यह बात अखबारों में भी, बिहार के अखबारों में भी किशोर कुणाल को इस बात का पूरा स्मरण है, और उन्होंने एक हवाला भी दिया है कि हिंदुस्तान अखबार बिहार का लीडिंग समाचार पत्र, उसके संपादक तब हुआ करते थे सुनील दुबे जी। उन्होंने बिहार में हो रहे चुनाव पर पहले पन्ने पर विशेष संपादकीय लिखा और इस बात की चर्चा की कि शेषन जिस तरीके से गरजे उस तरीके से बरसे नहीं। तो देखिए, शेषन 1995 का चुनाव दिखावे का तो करा चुके थे, लेकिन हकीकत में निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाए थे। किशोर कुणाल को यह बात भी स्मरण है कि देखिए, वो टीएन शेषन जो इतने कड़क माने जाते थे, आगे चलकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने को मैदान में आ गए। और जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने को मैदान में आए टीएन शेषन, तो वे देश भर में सभी नेताओं के पास याचना के लिए पहुंचने लगे, और इस दरमियान वे लालू यादव से भी मिलने के पहुंचे। तो लालू यादव को 1995 का चुनाव याद था, लालू यादव को शेषन की बोली याद थी, लालू यादव को शेषन ने जितना कुछ सुनाया था वह सब कुछ याद था। तो लालू यादव भी लालू यादव था रे। लालू यादव ने टीएन शेषन को बहुत लंबे समय तक बाहर इंतजार कराया, आप बैठे रहिए, मिलेंगे आपसे, लेकिन इंतजार के बाद आज राजा आप नहीं हैं, आज आप चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी नहीं हैं, आज मैं लालू यादव हूं और वोट मेरे पास है। यदि वोट मेरे पास होगा, वोट आपको दिए जाएंगे, तभी आप राष्ट्रपति बनेंगे। खैर, तो टीएन शेषन को लालू यादव को वोट नहीं देना था, अपनी पार्टी से नहीं दिलाना था। किशोर कुणाल को यह भी याद है कि उस चुनाव में यदि टीएन शेषन के साथ कोई पार्टी, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई पार्टी खड़ी हुई थी, तो वह पार्टी अकेली पार्टी शिवसेना थी। तो 1995 का चुनाव, और 1995 के चुनाव में कई और ऐसे रोचक किस्से हैं जिसे भी हम आपको सुनाने वाले हैं खबरों के पीछे में। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि लालू यादव के एक भतीजे को लेकर किशोर कुणाल से कितनी तनातनी हो गई, केंद्र से कितना दबाव पड़ने लगा, कहां बबेला मच गया, और दिल्ली में होने वाली बैठक, चुनाव के दरमियान होने वाली बैठक में लोग क्यों कहने लगे कि जब चुनाव आयोग ही बिहार में चुनावी हिंसा को रोकने को तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है, उसकी तैयारी नाकाफी है, तो फिर किशोर कुणाल को क्या पड़ी है। तो यह दुश्मनी बढ़ती चली गई। और आपको यह भी संस्मरण है कि तस्लीमुद्दीन को लालू यादव ने देश में गृह राज्य मंत्री बनवा दिया था, और जब तस्लीमुद्दीन बने तो फिर किशोर कुणाल की रवानगी के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए, कौन कौन सा तरीका अख्तियार किया गया। तो 1995 का चुनाव, 1995 के चुनाव में लालू यादव के भतीजे के साथ हुई लड़ाई और एक सिपाही को लेकर, यह कहानी आपको हम बताएंगे अगले एपिसोड में, मतलब खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 290 में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इतना ख्याल रखिएगा कि यदि आप मुझे कोई विशेष कहानी बताने को, सुनाने को कह रहे हैं, तो उस कहानी की तारीख, साल, स्थान, मतलब वारदात की जानकारी आपको है तो मुझे जरूर बताइए, मेल में लिखिए। इसका असर यह होगा कि मुझे अपनी लाल डायरी के पन्नों में उसे तलाशने में या फिर अपनी रिसर्च टीम को कहने में आसानी होगी। आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर मुझे मेल करें। इतना ध्यान रखिएगा कि मैं बगैर आपकी अनुमति प्राप्त किए आपके नंबर को, आपकी पहचान को सार्वजनिक नहीं करते हैं,
मेरे लिए मेरे सूत्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात किशोर कुणाल की कहानी की अगली कड़ी के साथ, जो बहुत ही रोचक है। लालू यादव के भतीजे के साथ बूथ पर हुई लड़ाई की कहानी है, जिसे लेकर मचा था दिल्ली तक बवाल। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।